शुक्रगुजार कार्यक्रम में आज इनकी बहुत ही अच्छी गज़ल की प्रस्तुति हुई है। पहले सुना होगा, ये भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, बिहार में पुलिस महानिदेशक भी रहे और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। और एक अंदर इनके प्रतिभा छुपी थी गज़ल गायकी की। क्या है गज़ल गायकी अचानक? नहीं, पहले तो मैं आपको सुधार दूं, मैं बिहार लोक सेवा आयोग नहीं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष था। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पुलिस सेवा से रिटायर हुआ हूं जस्ट 31 दिसंबर को। तो मैं मानता हूं कि हर इंसान के अंदर एक संवेदनशील इंसान होता है और पुलिस की नौकरी में ये बहुत आवश्यक है कि आपके अंदर संवेदना हो, तभी आप जो पीड़ित है उसके प्रति आप जागरूक रहेंगे और पीड़ित के दर्द को समझेंगे। तो मैं डिवाइन इंटरवेंशन मांगता हूँ। मुझे लगता है कि ये भगवान का आशीर्वाद है कि मैंने संगीत को अपना एक अलग माध्यम चुना। ये मेरा पैशन है, मेरा हॉबी है, मेरा प्रोफेशन, मेरा कर्म तो पुलिस सेवा रहा। और 36.5 साल मैंने पुलिस में नौकरी की और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी बहादुरी के साथ मैंने सेवा किया। लेकिन मैं साथ साथ मैंने संगीत की साधना भी की। माँ सरस्वती का ये आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ा। और मैंने देश के बहुत प्रसिद्ध जो कवि हैं, शायर हैं, मैं उनकी रचनाओं को मैंने गाया है, उनका एल्बम किया है और ये सफ़र बड़ा अच्छा लग रहा है। ये जो अभी आप गज़ल है, भजन है, सुगम संगीत में और लोकगीत भी है, तो उसमें आप गज़ल की तरफ इतना झुकाव क्यों? देखिए, मैं गज़ल, भजन, सूफ़ी गीत सभी गाता हूँ। सुगम संगीत की ये विभिन्न विधाएं हैं, मैं लोकगीत नहीं गाता हूँ। और सुगम संगीत की ये विभिन्न विधाएं हैं, विभिन्न जो कहते हैं आप सुगम संगीत के प्रकार हैं। तो किसी भी कार्यक्रम के में विविधता होनी ज़रूरी है। जैसे आमतौर पे कार्यक्रम का शुभारंभ हम भजन से करते हैं, फिर थोड़ी कुछ गज़ल करते हैं, कुछ गीत करते हैं। आजकल सूफ़ी का बहुत डिमांड है तो सूफ़ी भी करते हैं। गज़लों की खासियत ये है कि जो गज़ल हैं और जो अच्छी कविता है उसमें जो शब्द हैं, लिरिक्स जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो गज़ल के माध्यम से शायर शब्दों का एक तिलस्म बुनता है और गज़ल का मज़ा आप तभी उठा सकते हैं जब आप ध्यान से सुनेंगे उसको और उन शब्दों में आप खो जाएंगे। फिर उन शब्दों में जो बात कही गई है, जो गहराई है, जो फ़लसफ़ा है, जो दर्शन है जीवन का, उन शब्दों से आप जब अपने आप को कनेक्ट करेंगे तब आपको और भी मज़ा आएगा। अब हम लोग बचपन में अमीर खुसरो को एक पहेली वाला समझते हैं, पहेली वाली किताब है। आज तो आप उस पर बहुत सारा मैंने अमीर खुसरो का ये बहुत चर्चित जो कलाम है, छाप तिलक मैंने गाया, उसी से मैंने कार्यक्रम का अंत किया। तो अमीर खुसरो साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारतीय संस्कृति में, भारतीय कला में और विशेष तौर पे संगीत में, म्यूज़िक में। और उनके कलाम आज भी लोग गाते हैं और आज भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। वो वर्तमान जनरेशन को भी वो अच्छा लग रहा है और सोचिए वो सैकड़ों साल से लोग उसको गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे शब्दों में वो बात है, वो शब्दों में वो भाव है, वो दर्शन है जो आम इंसान को कनेक्ट करता है, इसीलिए वो इतना लोकप्रिय है। आगे बिहार से एक अच्छे गज़ल गायक के रूप में एक अधिकारी उभर रहे हैं, कोई एल्बम बनाने का इरादा हो? नहीं, मैंने बहुत सा एल्बम किया है। मैंने साईं अर्चना एल्बम किया, टी सीरीज़ ने किया, फिर पद्म भूषण गोपाल दास नीरज के गीतों पर आधारित एल्बम किया, फिर मैंने दुष्यंत कुमार की गज़लों का एल्बम किया, फिर डॉक्टर बशीर बद्र की गज़लों पर काम कर रहा हूँ और मैं बहुत से कंटेम्प्रेरी जो गज़ल राइटर्स हैं उनकी गज़लों को गा रहा हूँ, पुरानी गज़लों को भी गा रहा हूँ। तो एल्बम तो मैंने कबीर भजन भी किया जो बहुत लोकप्रिय है, टी सीरीज़ ने रिलीज़ किया उसको भी। तो मेरी बहुत सी गज़लें, भजन, कबीर भजन, साईं अर्चना, ये सभी यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। आलोक राज टाइप कीजिएगा तो आ जाएगा, साईं भजन, आलोक राज, नीरज के गीत, आलोक राज, दुष्यंत की गज़लें। तो मैं इस हॉबी में आगे, अब मैं रिटायर कर गया हूँ, ज़्यादा समय मिलेगा मुझे रियाज़ करने के लिए और निश्चित तौर पे मैं अगले एल्बम पे काम करूँगा। अभी जो आज बहुत परेशानी में जॉब के लिए बच्चे युवाओं के लिए
उसमें संगीत जो है शांति का बहुत बड़ा अच्छा साधन है। क्या कुछ संदेश देना चाहें? कोई आत्महत्या कर लेता है, नौकरी नहीं मिली, तो अब क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए। आप एक तो मैं बिहार सरकार में मैं अभी हाल तक था, तो बिहार सरकार युवाओं के रोजगार के प्रति, नौकरी के प्रति बहुत गंभीर है, दृढ़ संकल्पित है और बहुत से नौकरी के अवसर आ रहे हैं, बहुत सी वैकेंसीज आ रही है, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग का हो वैकेंसी हो या सिपाही भर्ती हो या सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, और भी कई शिक्षा विभाग में, कई विभागों में अभी बहुत सी वैकेंसी आ रही हैं। तो युवाओं को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें और इम्तहान की तैयारी करें। और जब भी निराशा होती हो, जब भी डिप्रेशन होता हो, जब भी अवसाद होता हो मन में, तो आप संगीत का माध्यम अपनाएं। संगीत एक मेडिटेशन है, ये अध्यात्म है, और संगीत के रास्ते पर यदि आप चलते हैं तो आप तनाव से दूर हो जाते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तो आप निराश नहीं हो। युवा साथियों, आप निराश नहीं हो। आप बहुत से ऐसे अवसर हैं, बहुत से ऐसे विकल्प हैं आपके पास करियर में, और अभी तो रोजगार के बहुत से अवसर आपको आ रहे हैं आपके सामने। आप अब सेवानिवृत्ति के बाद कई अधिकारी चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बेहतर बनाए, कुछ खर्च के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसा कुछ सोचे रखे हैं क्या? हाँ, मैं अभी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं हाल में अभी 2 दिन पहले पटना विश्वविद्यालय में गया था स्पोर्ट्स मीट में, पटना कॉलेज में। तो मैंने एक प्रस्ताव दिया है, पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज के प्रिंसिपल लोग थे वहाँ पर, टीचर्स थे वहाँ पे। तो मैंने कहा कि आप एक कैरियर काउंसलिंग का वर्कशॉप कराइए, जिसमें मैं और मेरे जैसे कई लोग जो हैं, जो सिविल सर्विस में हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, जो लोग कैरियर में अच्छा किए हैं, जो लोग अच्छा किए हैं, आप उनको बुलाइए और उनसे स्टूडेंट्स को इंटरेक्शन कराइए, और हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है, किस प्रकार से अपने नॉलेज के बेस को बढ़ाना है और किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार होना है। हम बात कर रहे थे आज शुक्र गुलजार कार्यक्रम में मुख्य कलाकार, पूर्व अधिकारी, आरक्षी सेवा के अधिकारी आलोक राज से खूबसूरत गज़ल गाकर, जो इनकी प्रतिभा थी, लोग अब तक जानते नहीं होंगे, आज से लोग पूरी तरह जानेंगे, घर घर जानेंगे कि आलोक राज में इतनी प्रतिभा है। सुगम संगीत से जुड़े हैं और नौनिहालों के भविष्य के लिए भी योजना बना रहे हैं। आनंदमन, पटना। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा कुमारी है और मैं पटना से हूँ। पटना ही के रहने वाली जी है। जी। लोक कला के प्रति ऐसी रुचि कैसे जगी? सर, शुरू से जब मैं छोटी थी तभी से मेरी रुचि अपने मतलब देवी माँ के गीतों पे बहुत ज़्यादा थी। मैं जब छोटी भी थी तो हम लोग निमिया की डाढ़ मैया सुन के पले बढ़े, तो वो जो संस्कृति हमने बचपन से देखा है अपने गांव समाज में ना, तो वो लगता था कि अब आज के नए आने वाले बच्चे उसे भूल रहे हैं और उसे हमें हाँ बस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है वो। अब देखिए, हर चीज़ समय के हिसाब से शोभा देती है, तो अब कभी वैसा पार्टी फंक्शन कार्यक्रम का आयोजन है घर परिवार में, तो कभी कभार डीजे भी ज़रूरी है, बट उस लेवल पे नहीं जहां हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। अगर हम अपनी संस्कृति को, अपने लोक गीतों को डीजे में भी बजाएं तो वो और सुंदर लगेगा। भविष्य में क्या करने का इरादा है? भविष्य में मेरा बस यही आशा भी है और शौक़ है कि मैं अपनी लोकगीत, अपने बिहार की लोकगीतों को बड़े मंच पे बजते हुए सुनूं, और जो अभी हमने देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे बिहार से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार निकल रहे हैं अब, क्योंकि हमारी सरकारें, हमारी संस्थाएं इतना अच्छा काम कर रही हैं कि अब बच्चों को बड़ा बड़ा मंच भी मिल रहा है। तो इसलिए मैं बस अपनी संस्कृति को, अपने बिहार के कल्चर्स को, यहाँ के छोटे छोटे रीति रिवाज की खूबसूरती को मैं बड़े मंच पे देखना चाहती हूँ। आपको भारतीय संस्कृति, बिहार की संस्कृति, विवाह शादी का जो कल्चर है पसंद है, वो पसंद करती हैं या 2 घंटा में जल्दी से कोर्ट में मैरिज हुआ? जी बिल्कुल मंगल गीत की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज भी यही पसंद करती हूँ कि हमारे यहाँ विवाह का शुरुआत सर पे तेल लगा के, मोटा मोटा काजल लगा करके हो, और पूरे रीति रिवाज से वो जो 3 दिन का कार्यक्रम होता है, पूरे विधि विधान से शादी हो, क्योंकि शादी जो होती हो जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। और यही जब हम अपने आजकल के नए फैशन में देख रहे हैं कि शादियाँ टिक नहीं रही हैं,
तो भाई झटपट शादी करो तो वो झटपट ख़त्म भी होगा ही। तो लंबा चलाने के लिए लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा कि उपवास रहो, वो कष्ट झेलो विवाह का, रात भर जगो, वो पूरा कार्यक्रम करो। तो वो सब कुछ एक हमारा बना हुआ है संस्कृति, वो सब के पीछे एक वजह थी जिस वजह को ही लोग भूल रहे हैं। रात में जागना शादी में बहुत जरूरी है क्या? हंसने का मौका ज़्यादा मिल रहा है। जी सही बात है, लेकिन सब लोग ना भी जाके जिनको शादी करनी है उनको तो जगना ही पड़ेगा, उनके साथ ऑप्शन नहीं है। चलिए अपना नाम बताइए। नमस्कार, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम। और मैं शिवानी राज। आप संगीत विधा में ही तैयारी कर रहे हैं कि कुछ पढ़ाई भी करती हैं? नहीं, अभी हम 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और संगीत से बहुत ज़्यादा रुचि है। ज़्यादातर मैं सोचती हूँ ये संगीत ही करूँ। संगीत से ही मतलब कि ये जो भी नहीं, अभी तो मैं 12th क्लास में ही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी में मुझे आगे बढ़ना है। इसी में आगे बढ़ना है। तो कौन सा संगीत, सुगम संगीत पसंद है, भजन गाना, लोकगीत? वैसे तो सब कुछ में रुचि है, लेकिन ज़्यादातर लोकगीत में ज़्यादा। लोकगीत में। अच्छा, लोकगीत में बिहार में जो प्रसिद्ध 2-3 गीतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित 3 हैं, कि कौन कौन सा है, याद है क्या? जैसे हमारे यहाँ झिझिया गाया जाता है, होली गाया जाता है और गोदना गाया जाता है। बहुत सारे ऐसे अनेक प्रकार के गीत जैसे कि एक उसमें है मिथिला में बहुत ज़्यादा प्रचलित है सामे चकेवा, और दूसरा गीत है झिझिया, और एक है कजरी, बहुत ज़्यादा लोग गाते हैं। तो आप बताएंगे सामे चकेवा क्यों गाया जाता है? क्योंकि इनके बारे में मुझे उतना नॉलेज तो झिझिया इसलिए गाया जाता है क्योंकि उसमें मतलब गांव भर में जो लेडीज़ होती हैं वो मतलब माथे पे क्या कहते हैं उसको, घड़ा रख के उस पर दीपक जला के घूमती हैं चारों बगल, और हाँ, छिद्र वाले दीपक में वो डैन को समाप्त करने का, वो भगवती का आराधना है। जैसे कि वो डांडिया होता है, बिहार में झिझिया है। और कजरी क्या है? कजरी तो हम लोगों के यहाँ सावन में गाया जाता है। सावन के झूला में जितनी विवाहित लड़कियां होती हैं वही लोग शायद कजरी गाती हैं। क्या आप जानती हैं? सर थोड़ा सा मुझे इनके बारे में जानती हैं कजरी के विषय में? जी, सावन के महोत्सव में उसको गाया जाता है। कजरी एक तरह से मतलब झूला झूलते सावन की खूबसूरती को मनाने के लिए पहले के ज़माने में लड़कियां कजरी गाया करती थी। नई विवाहिता होती हैं बहुत ज़्यादा रुचि लेती हैं, कुंवारी भी रुचि लेती हैं। कजरी मूलतः सावन के लिए ही बना ही गया है। हाँ, वो हमारे बिहार के लोक गीतों की यही तो खूबसूरती है कि वो हर चीज़ पे अपनी एक कला है, उसमें अपना एक गीत बना हुआ है। धन्यवाद। चलिए। जी, मेरा नाम मेधा रानी है और आज हम सभी यहाँ पे लोकगीत की प्रस्तुति देने के लिए आए थे, जिसमें हम लोगों का गायन था, समूह लोक गायन, जो हमारी पूरी टीम के साथ हमने प्रस्तुत किया है, और जिसमें हम लोगों ने चैती, झूमर, पूर्वी झूमर की प्रस्तुति दी है। आप पढ़ाई केवल संगीत की करती हैं कि और कोई विषय वस्तु है? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, जिसमें हाँ, मैं संगीत में ही ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और हमारे टीम के सारे मेंबर्स जो अलग अलग क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन संगीत में भी उनका उतना ही योगदान रहा है। नाम बताइए। सबको नमस्कार, मेरा नाम सुमेघा श्री हुआ। आप पढ़ाई करती हैं? जी हाँ, मैं पढ़ाई करती हूँ। संगीत की कोई और विषय है? संगीत की भी करती हूँ और साथ में साइकोलॉजी से मास्टर्स कर रही हूँ। तो ये सुगम संगीत में लोकगीत पर आपका अधिक ध्यान रहता है? जी हाँ सर, लोकगीत पे हमारा या फिर मेरा कह सके ध्यान इसलिए रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी जो प्रथा है, हमारी जो परंपरा है, वो कहीं पीछे छूटती जा रही है। तो हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बिहार की संस्कृति को और अपने कल्चर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लेके जाएं। दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं। उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत भी निकली। उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत भी निकली। जहाँ तुमने चेहरे से आया, जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वही अहले दिल को तमाशा बनाया। खुदा के लिए हम पे डोरे लगा दो,
हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। अंतिम प्रस्तुति वो गीत है जो कहते हैं मदर ऑफ सूफी सॉन्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं, और अमीर खुसरो साहब का कलाम है। सर एक रिक्वेस्ट भी है, फरमाइश। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। खुसरो रैन सुहाग की, मैं जागी पी के संग, तन मोरा मन पिया का, दोनों एक ही रंग। छाप तिलक सब चीज मेरे मुँह से नैना मिलाई के, छाप मतवारी कर ली मेरे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीज मेरे मुँह से नैना मिलाई के। गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया, गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया, मैया पकड़ धर ली मेरे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीज मेरे मुँह से नैना मिलाई के। देखिए अमीर खुसरो कहते हैं कि जो प्रेम के रंग में डूबता है वो किस प्रकार डूबता है। जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, बल 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 जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, बल बल जाऊं है। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, तोरे रंग रेजवा, तोरे रंग रेजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, अपनी सी रंग दी मेरे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीज मेरे मुँह से नैना मिलाई के। खुसरो निजाम के खुसरो दरिया प्रेम का, जोड़ी बाकी भाव, जो बरा सो डूब गया।
खुसरो निजाम के बल बल जई है, खुसरो निजाम के बल बल जई है, खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के बल बल जई है, बल बल जई है, बल बल जई है, खुसरो निजाम के बल बल जई है, खुसरो निजाम के बल बल जई है, मोहे सुहागन की मेरे बस नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीज मेरे बस नैना मिलाई के, नैना मिलाई के हाँ नैना मिलाई के, नैना मिलाई के हाँ नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीज मेरे बस नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीज मुझसे नैना मिलाई के। थैंक यू। अब ये 2 लाइन ये बता रघुपति राघव राजा राम बताइए। सीताराम भज सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। समृद्धि पे बिलीव करते थे, मानते थे, इसीलिए उन्होंने